गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम लोग इस वीडियो में चैप्टर 6 जिसका शीर्षक है क्या निराश हुआ जाए की आगे की कहानी पढ़ने जा रहे हैं। अब हम पैराग्राफ पे ध्यान देंगे। 200 का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करके उसमें रस लिया जाता है और दोषोद्घाटन को एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है। बुराई में रस लेना बुरी बात है। अच्छाई में उतना ही रस लेकर उजागर न करना और भी बुरी बात है। सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटती है जिन्हें उजागर करने से लोक चित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जगती है। लेखक कहना चाहते हैं कि लोगों द्वारा किए गए गलत कर्म या दोषों को उजागर करना कोई बुरी बात नहीं है। लोगों को सच्चाई से अवगत होना चाहिए। बुराई तब मालूम होती है जब किसी के द्वारा किए गए व्यवहार के गलत पक्ष को आनंद लेकर उजागर किया जाता है। जिस तरह से लोग दूसरों की बुराई को बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं, उसी तरह उनकी अच्छाई की भी तारीफ करनी चाहिए, लेकिन लोग ऐसा नहीं करते हैं। आगे का पैराग्राफ देखेंगे। एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 के बजाय 100 रुपये का नोट दिया और मैं जल्दी जल्दी गाड़ी में आकर बैठ गया। थोड़ी देर में टिकट बाबू उन दिनों के सेकंड क्लास के डिब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानता हुआ उपस्थित हुआ। उसने मुझे पहचान लिया और बड़ी विनम्रता के साथ मेरे हाथ में 90 रुपये रख दिए और बोला, यह बहुत गलती हो गई थी। आपने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। उसके चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा थी। मैं चकित रह गया। अब लेखक इस पैराग्राफ में कहना चाह रहे हैं कि वह रेलवे से कहीं जा रहे थे और स्टेशन पर उन्होंने टिकट ली और गलती से 10 रुपये के बजाय 100 रुपये दे दिए और जाकर डिब्बे में बैठ गए। लेकिन टिकट बाबू को बेचैनी होने लगी थी। वह लेखक को ढूंढकर उनका चेहरा पहचानकर उनको 90 रुपये लौटा दिए, जिससे उनके चेहरे पे संतोष की गरिमा थी। आगे का पैराग्राफ है, कैसे कहूँ कि दुनिया से सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई है। वैसे अनेक अवांछित घटनाएं भी हुई हैं, परंतु यह घटना ठगी और वंचना की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है। अब लेखक कह रहे हैं कि उन्हें विश्वास है कि दुनिया में सच्चाई और ईमानदारी बची हुई है। हमारे आसपास कुछ घटना ऐसी घटती है जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। यह देखकर लेखक को विश्वास हो गया है कि दुनिया में सिर्फ धोखाधड़ी ही की घटनाएं ही नहीं है, लोगों में कहीं ना कहीं सच्चाई अभी भी मौजूद है। आगे देखेंगे। एक बार मैं बस की यात्रा कर रहा था। मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। बस में कुछ खराबी थी, रुक रुक कर चलती थी। गंतव्य से कोई 8 किलोमीटर पहले ही एक सुनसान स्थान में बस ने जवाब दे दिया। रात के कोई 10 बजे होंगे। बस के यात्री घबरा गए। कंडक्टर उतर गया और एक साइकिल लेकर चलता बना। लोगों को संदेह हो गया कि उन्हें धोखा दिया जा रहा है। अब लेखक कह रहे हैं, एक बार लेखक अपने परिवार के साथ बस से जा रहे थे, लेकिन कुछ खराबी होने के कारण बस रुक गया। जहां बस रुका वहां सुनसान जंगल था। आने जाने का कोई साधन नहीं था। यात्रियों को घबराहट शुरू हो गई और कंडक्टर क्या किया, बस से उतरकर साइकिल लेकर बिना किसी को कुछ बताए चला गया। आगे देखेंगे। बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी। किसी ने कहा यहाँ डकैती होती है। 2 दिन पहले इसी तरह एक बस को लूटा गया था। परिवार सहित अकेला मैं ही था। बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे। पानी का कहीं ठिकाना न था। ऊपर से डाकुओं का डर समा गया था। अब लेखक कह रहे हैं, बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें करनी शुरू कर दी थी और कहा कि यहाँ 2 दिन पहले डाकुओं ने बस को लूट लिया था। लेखक के बच्चे भूखे थे और पानी के लिए पानी पानी कर रहे थे और डाकू की बात सुनकर तो और भी सब भयभीत हो गए।
कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने का हिसाब बनाया। ड्राइवर के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। लोगों ने उसे पकड़ लिया। वह बड़े कातर ढंग से मेरी ओर देखने लगा और बोला, हम तो बस का कोई उपाय कर रहे हैं, बचाइए, ये लोग मारेंगे। डर तो मेरे मन में भी था, पर उसकी कातर मुद्रा देखकर मैंने यात्रियों को समझाया कि मारना ठीक नहीं है, परंतु यात्री इतने घबराए हुए थे कि मेरी बात सुनने को तैयार नहीं हुए। वह कहने लगे, इसकी बातों में मत आइए, धोखा दे रहा है, कंडक्टर को इसने पहले ही डाकुओं के यहाँ भेज दिया है। अब लेखक कहते हैं कि नौजवानों ने योजना बनाई कि ड्राइवर को पीटकर पूछा जाए कि उसकी योजना क्या है। ड्राइवर यात्रियों को गुस्साए देख लेखक से बचाव की गुहार करने लगा। आगे की पैराग्राफ है, मैं भी बहुत भयभीत था, पर ड्राइवर को किसी तरह मारपीट से बचाया। 1.5-2 घंटे बीत गए। मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे। मेरी और पत्नी की हालत बुरी थी। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, पर उसे बस से उतारकर एक जगह घेर कर रखा। कोई भी दुर्घटना होती है तो पहले ड्राइवर को समाप्त कर देना उन्हें उचित जान पड़ा। मेरे गिड़गिड़ाने पर उन पर कोई असर नहीं पड़ा। इसी समय क्या देखता हूँ कि एक खाली बस चली आ रही है और उस बस पर हमारा बस कंडक्टर भी बैठा हुआ है। उसने आते ही कहा, अड्डे से नई बस लाया हूँ, इस पर बैठिए। वह बस चलाने लायक नहीं है। फिर मेरे पास एक लोटे में पानी और थोड़ा दूध लेकर आया और बोला, पंडित जी, बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया। वहीं दूध मिल गया, थोड़ा लेता आया। यात्रियों की जान में जान आई। सब ने उसे धन्यवाद दिया, ड्राइवर से माफ़ी मांगी और 12 बजे से पहले ही सब लोग बस अड्डे पर पहुंच गए। लेखक ने किसी भी तरह ड्राइवर को मारपीट से बचाया। सबने योजना बनाई कि अगर कुछ घटना होती है तो पहले ड्राइवर को समाप्त कर देंगे। लेखक और उनकी पत्नी बच्चे का बुरा हाल देखकर काफ़ी परेशान थे। बच्चे को भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे, लेकिन उतने ही में कंडक्टर एक खाली बस लेकर आ गया और बच्चे के लिए पानी और दूध लाया। सब मिलकर ड्राइवर से माफ़ी मांगी। कैसे कहूँ कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई है। कैसे कहूँ कि लोगों में दया माया रही नहीं गई है। जीवन में जाने कितनी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिन्हें मैं भूल नहीं सकता। लेखक कहते हैं कि जीवन में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जो वो भूल नहीं सकते हैं। ठगा भी गया हूँ, धोखा भी खाया हूँ, परंतु कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज़ मिलती है। केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो जिनमें धोखा खाया है। जो जीवन कष्टकर हो जाएगा। ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं हैं जब लोगों के अकारण सहायता की है, निराश मन को ढांढस दिया है और हिम्मत बंधाई है। कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की थी कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसरों पर हे प्रभु, मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह न करूं। कवि रविंद्रनाथ द्वारा गाए एक प्रार्थना गीत को वो यहाँ बता रहे हैं कि इसमें रविंद्रनाथ टैगोर भगवान से कह रहे हैं कि अगर ऐसी ही दुनिया है धोखाधड़ी वाली, तो हमें शक्ति दो जिससे हम उनका सामना करें और उन पर, भगवान पर कोई संदेह न करें। मनुष्य की बनाई विधियां गलत नतीजे तक पहुंच रही हैं, तो उन्हें बदलना होगा। वस्तुतः आए दिन इन्हें बदला भी जा रहा है, लेकिन अब भी आशा की ज्योति बुझी नहीं है। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है, बनी रहेगी। मेरे मन निराश होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ कवि हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि
मनुष्य की बनाई विधियां गलत नतीजे तक पहुंच रही हैं, जिसे बदलना जरूरी है। आशा की ज्योति बुझी नहीं है। अभी हमारे भारतवर्ष को और भी तरक्की पानी है, और भी समाधान और तरीके हैं जिन पर हमें काम करना है। लेखक कहते हैं, मेरे मन निराश होने की अब ज़रूरत नहीं है, प्रयास करने की ज़रूरत है, उम्मीद नहीं छोड़नी है। हम वह प्राचीन भारत जरूर हासिल करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे। थैंक यू।